और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ओमिक्रॉन को लेकर ही है, जहां पर देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या फिलहाल 2135 हो चुकी है। बात करें प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 31 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और लगातार देखिए ओमिक्रॉन का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदेश हो या देश हो, लगातार जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। और फिलहाल देखिए ओमिक्रॉन के कुल आंकड़ों की बात करें तो वो 2000 के पार पहुंच चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 31 हो चुके हैं, जहां पहले एक भी मामला नहीं था। अब देखिए जो कुल मामले हैं वो 31 हो चुके हैं, और इन सब के बीच में महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक केसेस देखने को मिल रहे हैं ओमिक्रॉन के। तो कोविड का नया वेरिएंट जो कि बेहद ही खतरनाक है, संक्रमण बहुत तेजी के साथ इसमें होता है ओमिक्रॉन, और लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरला में लगातार जो केसेस हैं इन 3 राज्यों में सबसे अधिक हो रहे हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 31 मामले हैं। हालांकि इन सब के बीच में लगातार सरकारों की ओर से, केंद्र सरकारों की ओर से तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए कहा जा रहा है। और फिलहाल देखिए नाइट कर्फ्यू भी है, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी है। हालांकि प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो समय सीमा थी नाइट कर्फ्यू की वो अब बढ़ा दी गई है। अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लगातार सरकार कदम उठा रही है, लेकिन सबके बीच में जिम्मेदारी हम आपकी भी है कि हम भी जिम्मेदारी के तहत लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही का असर है कि जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो कोविड के मामले हो या फिर ओमिक्रॉन के मामले हो। ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में सामने आया, तो उसके बाद देखिए सबसे पहला केस कर्नाटक में सामने आया। बात करें इंडिया की तो उसके बाद से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, और खासतौर से जो लोग विदेश यात्रा से लौट रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही थी। और अब देखिए ICMR की ओर से एक ओमिश्योर नामक किट भी उसको अनुमति मिल चुकी है, और ओमिश्योर के माध्यम से अब आप ओमिक्रॉन का पता भी लगवा पाएंगे, जहां पर ओमिक्रॉन का पहले पता लगाने में जीनोम सीक्वेंसिंग की सहायता ली जाती थी, जिसमें काफी लंबा वक्त भी लगता था। लेकिन अब ओमिश्योर नामक किट आ चुकी है, और इसकी मदद से अब ओमिक्रॉन आपको है या नहीं है इसका पता भी लग पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में खतरे की बात यह है कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सावधानियां हम और आप नहीं बरत रहे हैं। भीड़ भाड़ इलाकों में आज भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। अभी नया साल गया, क्रिसमस गया, तमाम त्योहार गए, और इन त्योहारों की वजह से ही जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। लोगों की ओर से लापरवाहियां हो रही हैं, और फिलहाल एक बार फिर से देश जो है वो लॉकडाउन की कगार पर आ खड़ा हुआ है। तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी शुरू हो चुके हैं, और वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन भी लगेगा, क्योंकि लगातार मामले ओमिक्रॉन हो या कोविड हो वो बढ़ते जा रहे हैं। और देश में कुल जो मामले हैं ओमिक्रॉन के वो 2000 के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली टॉप पर है, केरला भी इसी कड़ी में है, इसी लिस्ट में है। उसके बाद अलग अलग राज्य हैं जहां पर हालांकि मामले अभी कम हैं, लेकिन इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो मामले जो हैं वहां पर भी अधिक हो सकते हैं जहां पर अभी कम है। तो फिलहाल प्राइम न्यूज भी आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि आप सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें, और जितना हो पाए आप अपने घर पर रहें। और अगर बाहर जाते हैं जो मूल मंत्र है बचने का, मास्क, 2 गज की दूरी, उसको जरूर अपनाएं। तो कोविड के बढ़ते केसेस और कोविड का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन, लगातार उसके भी मामले देश में बढ़ रहे हैं। और देखिए महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक केस सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुल जो आंकड़ा है वो 2000 के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में चिंताजनक बात है। उत्तर प्रदेश में 31 मामले जो हैं वो बढ़ चुके हैं। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे दिवाकर त्रिपाठी जी से। दिवाकर जी, क्या कुछ अपडेट है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में जानकारी ये है कि कुल जो मामले हैं वो 31 हो चुके हैं। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के मामले भी जो पिछले 7 महीनों से जो रोकथाम हुई थी, जो रुके हुए थे, वो एकदम से एक दिन में कोविड के मामले काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। और अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी से उछाल आया है। अगर सिर्फ लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में ही कल 8 नए केस जो है ओमिक्रॉन के
वो सामने आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि चिंताजनक विषय है। और यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब बैठक की थी टीम 9 के साथ और स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ, तो उन्होंने कई नए निर्देश जो है वो दिए गए थे, नए नियम जो है वो बनाए गए थे। और उन्होंने कोरोना को रोकथाम के लिए ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया उसकी रोकथाम के लिए भी जो निर्देश दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन जो है वो पाबंदी आप पे लगा सकता है, वो कहीं न कहीं आपको सुविधा दे सकता है, वो आपसे अपील कर सकता है, लेकिन करना जनता को है। जनता को ही कहीं न कहीं उन आदेशों का पालन करना है, जनता को ही जागरूक होना है, सतर्क रहना है, क्योंकि बाहर निकलना जनता काम अगर वो निकलती है तो जाहिर सी बात है कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है वो स्प्रेड हो सकता है, वो फैल सकता है। तो ऐसे में जनता को ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। लेकिन सरकार जो है वो कहीं अपनी तरफ कौशल ले रही है। जो नए नियम है उनको भी कल 6 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो इस मामले को काफी ज्यादा गंभीर है और गंभीरता दिखाते उन्होंने कुछ अहम कदम जो है वो उठाने शुरू कर दिए। बिल्कुल। और देखिए दिवाकर जी, जो ओमिक्रॉन है उसके अधिक से अधिक मामले तभी फैलते हैं जब विदेश यात्रा से लोग पहुंचते हैं और उनके द्वारा ही स्प्रेड होता है ओमिक्रॉन। ऐसे में जो लोग विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है और क्या उनको ट्रेस और टेस्ट किया जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, जो भी फ्लाइट से आ रहे हैं, चाहे वो विदेश की फ्लाइट से आ रहे हो या फिर अन्य जो देश में जो अन्य एयरपोर्ट, चाहे वो मुंबई का हो, दिल्ली का हो या फिर अन्य जगहों का हो, कहीं से भी कोई यात्री आता है तो जाहिर बात है कि उसका जो चेकिंग सिस्टम है वो जरूर किया जाता है। वहीं पे एंटीजन टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट से ही कहीं कहीं उसकी टेस्ट बना के रखी गई है। जो RT-PCR है वो भी वहीं से किया जाता है। और अगर हल्का सा भी अंदेशा होता है कि ये जो व्यक्ति है या फिर यात्री जो है वो कहीं कहीं पीड़ित हो सकता है या फिर इसको बीमारी हो सकती है, कोरोना हो सकता है, उसको तुरंत आइसोलेट जो है आसपास के जो हॉस्पिटल है उनको वहाँ पे आइसोलेशन सिस्टम डेवलप किया गया है कि वहाँ पे ले जाके उनको एडमिट करा दिया जाता है। तो फिलहाल ये सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। अब होता क्या है कि आप विदेश से आ रहे हो तो जाहिर बात है कि कोरोना जो है वो कहीं से विदेश से ही फैला हुआ है और ऐसे जो यात्री विदेश से आते हैं कोरोना देश से भारत में आते हैं, इसलिए ठीक है दिवाकर जी, रुक करते हैं आगरा का, जहां से मानवेंद्र मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपके शहर में ओमिक्रॉन के क्या हालात हैं, कितनी सावधानियां आगरा वासी बरत रहे हैं और प्रशासन भी वहां का? आपको बता दूं साक्षी के, जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले शहर आगरा ही था प्रदेश के अंदर जहाँ पे कोरोना के सबसे पहले जो संक्रमित व्यक्ति थे वो पाए गए थे। लेकिन आपको पिछले 4 दिनों की अगर बात की जाए तो आगरा में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 100 पार कर चुका है। हालांकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका अभी तक सिर्फ एक ही पेशेंट आगरा में पाया गया है, जिसको जब जांच में खुलासा हुआ है कल देर रात को उसको ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो संक्रमित है। हालांकि जो पूरा अगर शहर की बात की जाए तो ना तो बाजारों में कहीं भी सतर्कता बरती जा रही है, ना लोग मास्क लगाते हुए घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को तो शायद भूल ही गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं तो उनका पालन भी करना होगा। साथ ही साथ जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसको लेकर भी लोग सतर्क हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए कोरोना को लेकर वो करता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में लोग लगातार भीड़ भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, होटल्स में भीड़ पूरी रहती है, रेस्टोरेंट्स में रहती है, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पिछले 4 दिन एक तरह से बहुत ज्यादा तेजी से कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा मिला है, 100 से ज्यादा जो पेशेंट सामने आए हैं, वहीं आगरा के जो मेयर नवीन जैन वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, साथ ही साथ विधायक योगेंद्र उपाध्याय वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं और इन लोगों ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। मानवेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल 100 के आसपास मामले हो चुके हैं आगरा में, तो कितने मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और क्या उनमें से जो मरीज हैं वो अपने घर पर खुद आइसोलेट भी हो रखे हैं? आपको बता दूं, अभी तक अगर बात की जाए तो जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर अभी तक कुल 3 पेशेंट भर्ती हुए हैं और प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल की बात की जाए तो लगभग 10 से 11 पेशेंट्स वहां पे भर्ती हैं। लेकिन अभी तक इनमें कोई भी सीरियस कंडीशन वाला कोई पेशेंट नहीं है। जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की अन्य चीजों की आवश्यकता बहुत तेजी से बढ़ रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, इन सब चीजों की परेशानी हालांकि दूर हुई है। योगी सरकार ने इस तरीके से पूरे कोरोना को लेकर काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर अब इस माना जा रहा है कि तीसरी लहर है इसमें देखने को मिल रहा है कि आराम से लोगों को इलाज मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो भी कंडीशन देखने को आई है कोरोना पेशेंट्स की उसमें अधिकतर जो पेशेंट्स हैं वो घर पे आइसोलेटेड हैं। तो माना जा रहा है कि लेकिन अगर सतर्कता नहीं बरतती तो कहीं ना कहीं आगे स्थिति भयावह भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र। रुक करते हैं दिल्ली का। पंकज, दिल्ली में क्या हालात हैं, क्या अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर वहां से?
पंकज, आवाज मिल पा रही है आपको? तो फिलहाल देखिए, ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खतरे की बात है। और आगरा में देखिए, आगरा में 100 मामले हो चुके हैं। और जानकारी हम लेते हैं पंकज से। पंकज, दिल्ली में क्या हालात है, क्या अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर? देखिए साक्षी, लगातार जिस तरह से सरकार सचेत है, कोविड के लगातार केसेस देश भर 50,000 से ऊपर पार हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के केसेस की बात करें तो करीबन 250 पार है, क्योंकि जिससे 5 तो पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या केरला हो, तमिलनाडु हो, यहाँ गुजरात हो, ऐसे राज्यों में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि लगातार जो पिछले 24 घंटे जो केसेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन हो या कर्फ्यू के थ्रू या तो फिर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए तमाम केसेस को रोका जाए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जो केसेस है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है साथी की जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं है, मतलब डेथ के केसेस ज्यादा काउंट नहीं हो रहे हैं। और साथ ही दूसरी तरफ जो हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था है वो सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन ऐसे केसेस नहीं आ रहे कि जिसको वेंटिलेटर या तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। जो केस है उमन ज्यादा सीरियस केसेस में 0.5% के जो केसेस है वही हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और उसमें से 0.2 जो केसेस है वो फीवर केसेस में सीरियस केसेस है। तो कहीं ना कहीं चिंता का ज्यादा विषय इस मामले में है। लेकिन कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में 50,000 केसेस हो चुके हैं। और वहीं मैं ओमिक्रॉन की बात करूं तो वो भी लगातार ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल पंकज, देखिए खतरे की बात है कि दिल्ली उन शहरों में शुमार है जहां पर सबसे अधिक केस हैं कोविड के भी और ओमिक्रॉन के सबसे अधिक हैं। ऐसे में लगातार दिल्ली सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया। एक तरीके से लॉकडाउन की कगार पर फिलहाल दिल्ली दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी जनता की भी है दिल्ली की कि वो लापरवाही ना बरते, क्योंकि उनकी ओर से लापरवाहियां ही हो रही है, जिसका असर ये है कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बेशक, लेकिन कल भी स्थिति इसी तरह की थी। कल जब लगातार लोग नाराज हो रहे थे कि मेट्रो में लंबी लंबी कतार लगानी पड़ रही है और उन्हें जारी किया, सरकार ने फिर वापस वो फैसला वापस लिया। लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां वही है, मेट्रो में खचाखच मेट्रो भरे हुए हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मार्केट, लाजपत नगर मार्केट पर कहूँ या सरोजनी नगर मार्केट या कैनॉट प्लेस के तमाम मार्केट, पब्लिक लोग अभी भी आ रहे हैं। लोग बिना मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो सरकारें अपने नियम तो लागू करेंगी, नियम बनाएंगी, लेकिन लोग को मानना जरूरी होगा। जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक कोविड को दूर भगाया नहीं जा सकता। और आपने पहले वेव और सेकंड वेव में देखा है स्थिति क्या बनी। बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए दिल्ली की। तो कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल बंद कर